Hello everyone. If your target is 10th mile, aim for 11th mile. Welcome to the world of competition. I am your educator Amit Anand and I teach quantitative aptitude and LRDI. Today I am going to discuss a very special concept in front of you that is related to somewhere a hexagon. Hexagon is a part of polygon. Okay, and here many types of questions are given. These questions are from CAT PYQ, means that previous year questions, and some questions are SSC CGL mains. So before discussing these questions, firstly I will discuss each and every concept in a short way of hexagon. Then I will discuss these types of questions in front of you. Okay, so let's start. I will discuss the hexagon concept. I already said that hexagon is a part of a polygon, and if we find a polygon, sum of interior angle of any polygon, the formula is n minus 2 into 180 degree or 2n minus 4 into 90 degree. ओके, अंडरस्टूड? समझे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर हम किसी भी पॉलीगॉन में निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री या 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री होता है. अगर एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला निकालते हैं एक्सटीरियर एंगल का, तो वो 360 डिग्री डिवाइडेड n. n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स. तो अगर हम हेक्सागन की बात करें तो हेक्सागन का शेप कुछ इस टाइप के होते हैं. हेक्सागन में आपको पहला पॉइंट याद रखना है, जो इंटीरियर एंगल जो होते हैं इसमें, ईच इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो कितने के होते हैं? 120 डिग्री के होते हैं, क्योंकि हेक्सागन में 6 साइड है. अगर यहाँ पे 6 वैल्यू पुट करते हैं तो 6 माइनस 2 4 इंटू 180 मीन्स डेट 720, यानी 720 सारे इंटीरियर साइड के एंगल का सम होता है. अगर 6 साइड है, 6 से डिवाइड करेंगे तो ईच इंटीरियर एंगल कितने के होंगे? 120 डिग्री के. ओके, और सेंटर पे जो एंगल बनते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं हेक्सागन में. सेकेंड आपको याद रखना है, जो सेंटर पे एंगल बनते हैं, सेंटर पे जो एंगल बनते हैं वो कितने के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं हेक्सागन में. ठीक है. थर्ड पॉइंट याद क्या रखना है? थर्ड आपको याद रखना है, हेक्सागन जो होते हैं इस कॉम्बिनेशन, हेक्सागन इज अ कॉम्बिनेशंस, ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड 3 रोम्बस. ओके, हेक्सागन जो है वो कॉम्बिनेशन होते हैं 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंड 3 रोम्बस का. यहाँ पे कुछ शेप इस टाइप से बनते हैं, हम इसके डायगोनल को मिलाते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपके जो बनते हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं. ये ए साइड, बी साइड, सी डी ई एफ. ओके, और यहाँ पे देखें तो ए बी ई एफ एक रोम्बस है. उसके बाद देखें तो बी डी ई डी बी सी दूसरे रोम्बस है, ए डी बी सी तीसरे रोम्बस है. यानी ये 3 रोम्बस का कॉम्बिनेशन होता है और 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन होता है. अगर हम इसके एरिया की बात करें, तो आपको पता है जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है. ओके, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, तो 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया मेरा रेगुलर हेक्सागोन का एरिया. इसके आगे हम बात करें, अगर हम डायगोनल निकालते हैं, किसी भी पॉलीगॉन में हम डायगोनल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड. अगर हम हेक्सागन में बताएं जो डायगोनल कितने होंगे, तो हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, यहाँ पे 6 इंटू 6 माइनस 3 बाई 2, यानी कि कितने साइड होंगे? 9 डायगोनल्स होते हैं. हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं? 9 डायगोनल्स होते हैं. उसके बाद हम फर्दर आगे पॉइंट की बात करें तो हेक्सागन का शेप इस टाइप से होते हैं. ठीक है, हेक्सागन का शेप इस टाइप से होते हैं. और यहां से अगर हम यहाँ पर ए मान लें, इसको हम बी मान लें, इसको हम सी मान लें, तो यहां से अगर हम वर्टिसेस को मिलाते हुए यहाँ पर अब मिलाते हैं, एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस को मिलाते हैं, एक वर्टिसेस का गैप करके, यानी एक का गैप करके एक मिलाते हैं, और फिर एक का गैप करके एक यहाँ मिलाएं, फिर एक का गैप करके हम एक यहाँ मिलाएं, तो ये जो ट्राइंगल बनते हैं वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं. जस्ट लाइक यहाँ भी एक फिगर है, जो रेगुलर हेक्सागोन जो हम यहाँ अगर बनाते हैं और यहाँ से मिड पॉइंट लेते हैं, कोई एक मिड पॉइंट लिए, एक को गैप किए, एक मिड पॉइंट लिए, एक को गैप किए, एक मिड पॉइंट लिए, अगर तीनों मिड पॉइंट को हम मिला दें तो ये भी एक ट्राइंगल बनता है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है.
जिसमें यहाँ का जो एंगल आपको पता है ईच इंटीरियर एंगल 120 डिग्री होते हैं हेक्सागन में, और साइड जो होते हैं सारे इक्वल साइड होते हैं। हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, 6 साइड इक्वल होते हैं। ये साइड ए है, ये साइड ए है। तो यहाँ पर अब हम बात करें तो ये 30 डिग्री के एंगल होते हैं, ये 30 डिग्री के एंगल होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि दोनों साइड क्या है, दोनों साइड मेरा इक्वल है, तो दोनों साइड इक्वल है तो एंगल भी यहाँ पे इक्वल होगा। अगर एंगल इक्वल होगा तो ये 120 और यहाँ पर एबीसी एक ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है, जिसमें ये 120 हो गया तो दोनों एंगल का सम 60 डिग्री होगा, तो हाफ हाफ 30 डिग्री 30 डिग्री होगा, तो ये 30 हो गया 30 हो गया। और हम पढ़े हैं जो 120 और 30 का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो 120 के सामने में a√3 हो जाता है, और यहाँ पर a तो यहाँ पर a√3 हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन होता है, ये प्रूविंग होता है जो कैसे होता है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है। लेकिन अगर रेगुलर हेक्सागन का साइड ए है, ये भी एक इक्विलेटर ट्रायंगल बनाते हैं, क्या है कि यहाँ पे भी 120 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 120 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30 सेम एज। तो यहाँ भी a√3 आएंगे और यहाँ भी a√3 आएंगे साइड, तीनों साइड इक्वल है, तो ये हो गए इक्विलेटर ट्रायंगल। जस्ट लाइक इसमें हम बात करें तो ये मिड पॉइंट को टच कर रहे हैं और ये भी एक इक्विलेटर ट्रायंगल बना रहे हैं। तो मिड पॉइंट को जब टच करते हैं तो इक्विलेटर ट्रायंगल का साइड होता है वो 3a/2 हो जाता है। क्या हो जाता है? साइड 3a/2 हो जाता है, यानी कि तीनों साइड मेरा 3a/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी तीनों साइड मेरा 3a/2 हो जाता है, यानी कि रेगुलर हेक्सागोन का एरिया 6 × √3/4a² हो जाता है। और इसी को हम कहते हैं, ये जो आपका ए से सी तक है, इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डायगोनल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। इसको शॉर्टेस्ट हम क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट आपका डायगोनल हो जाते हैं। ठीक है, जिसका वैल्यू आपसे पूछे क्या होगा तो a√3, वेयर a इज व्हाट? इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अगर हम बात करें जो लॉन्गेस्ट डायगोनल का, लॉन्गेस्ट डायगोनल का बात करें तो लॉन्गेस्ट डायगोनल मींस हेक्सागन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो वो हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं मेरे? डायगोनल, लॉन्गेस्ट डायगोनल। देखिए इस लाइन से अगर हम यहाँ मिला दें, इस लाइन को मिला दें, डायगोनल बनेंगे, ये भी एक डायगोनल बनेंगे, ये भी एक डायगोनल बनेंगे, तो ये होते हैं लॉन्गेस्ट डायगोनल। अगर इसको कहें P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है और ये U है, तो PQ इक्वल टू RS इक्वल टू TU को हो जाएंगे, जो क्या होंगे मेरे? लॉन्गेस्ट क्या हो जाएंगे? डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट डायगोनल हो जाएंगे, जिसका वैल्यू 2a होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट डायगोनल का वैल्यू क्या होता है? 2a होता है। कैसे होता है? देखिए साइड तो इक्विलेटर ट्रायंगल बन रहे तो सारा साइड तो ए ही हो जाएंगे ना। अगर ए मानते हैं एक साइड को तो सारा साइड ए हो जाएंगे, तो P से Q तक a+a 2a, R से S तक a+a 2a, T से U तक a+a 2a, यानी कि लॉन्गेस्ट डायगोनल का वैल्यू पूछे तो 2a और शॉर्टेस्ट डायगोनल का वैल्यू पूछे तो a√3। इतना पॉइंट आपको याद रखना है रेगुलर हेक्सागोन में। बाकी इस सारे क्वेश्चन को हम, इतना पॉइंट अगर याद है तो हम सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सारा कंसेप्ट मैंने सीख लिया रेगुलर हेक्सागोन का, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलीगन। सो अब उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को पहले रीड आउट करते हैं। इफ द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, यहां तक बात को पकड़ते हैं। कह रहा है रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा किसके? इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। एरिया के इक्वल हो रहा है, तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया होता क्या है? 6 × √3/4a²। कह रहा है इसका जो एरिया है वो इक्वल है इक्विलेटर ट्राइंगल के एरिया के, यानी कि √3/4a²। वेयर इक्विलेटर ट्राइंगल का साइड आपको दे दिया है, जो साइड होगा वो दे दिया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 12 डाल देंगे, यानी 12 × 12, a का स्क्वायर, और a आपको साइड दे दिया है इक्विलेटर ट्राइंगल का, तो 12 × 12। ओके, आपका रख देंगे लेंथ इन द सेंटीमीटर ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, यानी रेगुलर हेक्सागन का साइड बताने के लिए कर रहा है। बस इसको नॉर्मली सॉल्व कर ले, ये और ये कट जाएगा, 6 से 2 टाइम्स ये कट जाएंगे, 24 हो गए, तो a² बराबर 24, तो a बराबर √24 मीन्स डैट इसको हम लिख सकते हैं 2√6, 212, 26, यानी कि 2 बाहर आ गया, 2√6। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था और कैट 2021 के स्लॉट 1 का पूछा हुआ था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कॉर्नर्स आर कट फ्रॉम एन इक्विलेटर ट्राइंगल, एक इक्विलेटर ट्राइंगल से कॉर्नर्स को कट करके हम क्या बनाया गया है? एक रेगुलर हेक्सागन बनाया गया है। तो पूछा है रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया होगा और इक्विलेटर ट्राइंगल का जो एरिया होगा उसका रेशियो बताना है।
तो जब भी एरिया का रेशियो पूछे ना, उसके साथ जो टर्म होते हैं, जो डेफिनेट होते हैं, जो वो आते ही हैं, उनको हमको इग्नोर कर देना है, ठीक है। और सिंपली क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, यानी कि इक्विलेटर ट्राइंगल हम बना लिए यहाँ पे, क्लियर। अब कह रहा है इससे एक कॉर्नर को कट करके रेगुलर हेक्सागन बनाया गया। तो दिमाग में रखना है रेगुलर हेक्सागन का शेप कैसा होता है, वो दिमाग में रखना है, और उससे यहाँ पे एक फिगर रेडी करना है, ठीक है। अगर हम ऐसे करें, इसको ऐसे करें कट, देखिए क्या ये रेगुलर हेक्सागन बन गया, 1 2 3 4 5 6, हाँ रेगुलर हेक्सागन बन गया। अब कह रहा है जो रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया होगा और इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया होगा, उसका रेशियो क्या होगा। तो हमको पता है रेगुलर हेक्सागन में भी कितने ट्रायंगल होते हैं, 6 ट्रायंगल होते हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्रायंगल होते हैं। और 6 ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। तो 6 ट्रायंगल इक्विलेटर ट्रायंगल हो गए, और ये खुद एक बड़ा सा ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो जो भी साइड होंगे सब इक्वल होंगे, तो ये तो 6 इक्विलेटर ट्रायंगल हो गए। और ये बड़ा जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये भी आपको क्वेश्चन में कहा ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, क्योंकि कॉर्नर्स को कट किए गए हैं इक्विलेटर ट्रायंगल से। मींस दैट ये जो बचे हुए हैं, देखिए ये जो ट्रायंगल बचे हुए हैं, ये भी क्या होंगे आपके इक्विलेटर ट्रायंगल होंगे, क्योंकि सेम साइड से सेम पार्ट को काटा गया है। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है वो भी एक ट्रायंगल बना रहा है, और सेम शेप का बना रहा है, तो वो भी एक इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरे क्या हो गए, इक्विलेटर ट्रायंगल हो गए। पूछ रहा है क्वेश्चन में जो हेक्सागन का एरिया यानी कि H और इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया यानी कि T, इसका रेशियो क्या होगा। हेक्सागन के कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 यूनिट एरिया हो गया रेगुलर हेक्सागन का। और टोटल कितने हो गए, 9 यूनिट, 6 और 3 9, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल का। इसको कट कर लीजिए 2/3, तो ये मेरे आंसर हो गए। आपको परसेंटेज भी पूछ सकता है, तो 1/3 होता है 33.33, यानी कि 66.66% हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। लेट ABCD EF be a regular hexagon with each side of 1 सेंटीमीटर। यानी कि थर्ड क्वेश्चन में आपको कह रहा है जो एक हेक्सागन है मेरे पास, वो हेक्सागन जो है ना, वो ABCD EF करके आपको दिया हुआ है। मान लीजिए ये A है, ये B है, C है, ये D है, ये E है, ये F है, ओके। कह रहा है जो रेगुलर हेक्सागन है इस साइड कितना है, 1 सेंटीमीटर का है, यानी इस साइड जो मेरे वो हैं वो सब 1 सेंटीमीटर के हैं। कह रहा है जो द एरिया ऑफ द स्क्वायर विथ AC इज द वन साइड। कह रहा है AC जब वन साइड होगा, मान लीजिए A से C वन साइड है, ये इसका साइड है, स्क्वायर का साइड है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर विथ AC एज वन साइड, तो AC वन साइड का एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा वो बताइए क्या होगा। तो पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, ए का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, यानी कि एक साइड दिया हुआ इसका वैल्यू मालूम कर लें, उसका स्क्वायर कर दे तो आंसर आ जाएगा। और हम आपको बताए थे अभी जस्ट कंसेप्ट में, ये 120 होता है, ठीक है। जब हम एक वर्टिसेस को छोड़ के दूसरा वर्टिसेस पे मिलाते हैं तो एंगल क्या बनता है, 120 30 और 30 का बनता है। और 120 के सामने क्या होता है, a√3, वेयर इज क्या, साइड ऑफ हेक्सागन। साइड ऑफ हेक्सागन क्या है 1, तो 1 इंटू √3, तो √3 हो जाएगा, यानी एक साइड मिल गया √3। अब √3 हो गया तो √3 का हम स्क्वायर कर दें, क्या हो जाएगा 3, तो ये मेरा आंसर हो गया। यानी कि एक साइड मिल गया तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का साइड स्क्वायर साइड जो होता है उसका स्क्वायर होता है इस स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो हम साइड का स्क्वायर कर दिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सपोज द लेंथ ऑफ ईच हेक्सागन ABCDEF इज 2 सेंटीमीटर। यानी कि एक आपको रेगुलर हेक्सागन बनाया गया है, ठीक है, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे है ABCDEF, ओके। कह रहा है जो आगे साइड जो है 2 सेंटीमीटर का है, यानी इस साइड मेरा कितने का है, 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर 2 2 2 का है। कह रहा है T इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, यानी CD पे कोई T है उसका मिड पॉइंट, यानी कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। टोटल साइड है कितने 2, तो 1 और 1 के मतलब डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट में। कह रहा है जो देन द लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर, यानी कि A से लेके A से मिला दीजिए इसको T को, कहता है इसका लेंथ बताइए कितना होगा। जब भी अंदर कुछ भी करे ना, अंदर में कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दे तो डायगोनल पे हमेशा वर्क कीजिए। तो डायगोनल मिला दीजिए यहाँ पे, ये डायगोनल हो गया शॉर्टेस्ट डायगोनल, और हमको पता है ये 120 होता है तो ये 30 होता है और ये 30 होता है।
और इसके सामने एक साइड क्या होता है a√3, वेयर एज क्या साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, तो ये हो जाएगा 2√3। और पता है ये 30 डिग्री है और टोटल होता है, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 120 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा 90 डिग्री। अब देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, ए यहाँ पर मान लीजिए टी है, ये एटीसी ट्रायंगल को देखिए, तो इसमें क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको बेस दिया हुआ है 1 और 2√3 आपको दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो हमको हाइपोटेन्यूज तो आराम से निकल जाएगा, एटी ही तो मालूम करना है। तो एटी क्या होगा 2√3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर कितना होता है 12 प्लस 1 और अंडर रूट 30, मतलब हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, पी स्क्वायर दिया हुआ है आपको 2√3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू को पुट करके यहाँ सब निकाल दिए, तो आंसर क्या आ गया √13। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे देख लेते हैं 5 ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन विथ ईच साइड 12 सेंटीमीटर, यानी कि ABCD मेरा क्या है एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। हम बना लेते हैं ऐसे करके ABCDEF, ठीक है। इस साइड आपका है 2 सेंटीमीटर, इस साइड आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ओके। PQ आर मिड पॉइंट ऑफ AF कहाँ है यहाँ पे P है मिड पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ AF ED, Q है ED पे, ED कहाँ पे यहाँ पे Q है ED पे और BC पे कौन सा है R, यानी कि BC पे R। अब देखिए कह रहा है इस जो ट्राइंगल बनेगा ये PQR एक ट्राइंगल बनेगा, तो PQR एक ट्राइंगल बने हैं आपके, तो ये ट्राइंगल जो बने हैं आपके कह रहा है इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। अभी जस्ट बताए थे जब हम मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो इक्विलेटर ट्राइंगल बनता है, और इक्विलेटर ट्राइंगल का साइड अगर ये साइड A होता है तो इक्विलेटर ट्राइंगल का इस साइड क्या होता है 3a/2 होता है। तो हमसे एरिया पूछ रहा है, यानी कि इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है √3/4 और a स्क्वायर, वेयर a क्या होगा साइड, तो साइड यहाँ क्या है 3a/2 है। अब 3a/2 है जहां पर 3 इंटू ए क्या है रेगुलर हेक्सागन का साइड है, और रेगुलर हेक्सागन का साइड हमको कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 12 रख दीजिए, 12/2 यानी कि 18 हो गया, और 18 आ गया, यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू को a स्क्वायर यानी कि 18 इंटू 18 यानी कि 2 और 2 यानी कि 81, यानी कि एरिया कितना हो गया 81√3, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। पांचों क्वेश्चन का आंसर दे दिए और कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, लेकिन हम लोग कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम लोग गलती कर बैठते हैं। इसलिए अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन को बनाइए और मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है, सही से प्रैक्टिस करने पे आपका प्रैक्टिस जितना बेस्ट होगा उतने अच्छे से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।